Yes, yes, गुड, थैंक यू सो मच। तो मेरी नाम लावण्या है और आज का क्लास मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपका सर राम गोपाल जी थोड़ा बिजी है किसी और पर्सनल मीटिंग पे। तो या मैं आईटी में काम कर रही हूँ। आई हैव अराउंड 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो या शुरू करें। यस। Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। तो आप लोग तो वर्ड वर्ड सीख रहे हैं ना? एमएस वर्ड, वर्ड Yes. डॉक्यूमेंट। यस, ओके। और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, बिफोर आई go into lot of other things, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी अब तक आपने सीखा, जरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक एक ले लूंगा। ओके। Okay, ma'am. ओके। अच्छा, अब जरा बोलिए कि वर्ड डॉक्यूमेंट का फायदा क्या है? मैं क्यों वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करना है मुझे? मैम, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट भी रहते हैं और इनवाइस हम उससे रेडी कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल का हो गया और कोई सेल्स मार्केटिंग का हो गया, या फिर मतलब इनवाइस उससे हम रेडी कर सकते हैं। हम्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवाइस। बढ़िया। तो क्या है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी हम बुक्स में लिख रहे हैं, जो भी पुस्तक में है, जो भी हम डेटा है हमारे हिसाब से, पर्सनल डेटा, ये तो ऑफिशियल डेटा, कुछ भी डॉक्यूमेंट, वो पुराने जमाने में कैसे लिखते थे? टाइपराइटर से मैम। हाँ, सॉरी सॉरी। कॉपी और पेन द्वारा। हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं तो सेंचुरीज के बाद बोल रही हूँ, लाइक ना, पुराने सेंचुरीज में जब टाइपराइटर मैम, हाँ, टाइप करते थे। ओके, जो भी है, वो टाइपराइटर है, वो जो भी वो क्या है ना, अब टाइपराइटर के जमाने से अब क्यों सिस्टम में आया, अब क्यों हम क्यों वर्ड में कर रहे हैं कि ये स्टोरेज का जो भी जगह है, वो बहुत इजी हो सकता है। और टाइपराइटर में क्या प्रॉब्लम था, जो भी टाइप किया, फिर से जो भी करेक्शन करना पड़ेगा, फिर से सब कुछ टाइप करना पड़ेगा, है ना? जी यस मैम। मैम। हाँ। तो जब वर्ड डॉक्यूमेंट आ गई, इट्स वेरी इजी, कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, ना क्या क्या डालना है वो सब डाल सकते हैं, और इजी टू राइट, इजी टू सेव एंड इजी टू स्टोर, है ना? हम सर्वर में सेव करके वो डॉक्यूमेंट सिक्योर कर सकते हैं, और कभी भी चाहिए तो वो ले सकते हैं। सो ये सब चीज के लिए तो वर्ड डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है। ओके। और वर्ड डॉक्यूमेंट का जस्ट बिल बनाना ही नहीं, आपको मालूम है क्या? रिज्यूम, करिकुलर वाइट, सीवी, आप कभी सुना है? आपका रिज्यूम दीजिए जॉब के लिए। यस मैम। हाँ, वो भी वर्ड में ही बनता है ना? यस मैम। हाँ? तो जो मैम। भी है, जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट है, आप बुक लिखना चाहते हैं या आर्टिकल लिखना चाहते हैं, न्यूज़ लेटर लिखना चाहते हैं, कुछ भी पहले वर्ड डॉक्यूमेंट से शुरू होगा। लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिख के, उसके बाद करेक्शंस होके, उसके बाद आप हम उसे पब्लिश करेंगे। तो सॉरी। मेनली यूज मैम टाइप के लिए हम लोग उसका यूज ज्यादा करते हैं। सॉरी। मैम, जैसे कोई चीज अगर हमें टाइपिंग करना हो तो हम लोग मतलब उसी का ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, वो तो है। यस मैम। जो भी डेटा स्टोर करना है, जो भी डेटा आपको किसी को दिखाना है, किसी को भेजना है, कैसे भेजेंगे? डॉक्यूमेंट में, जब बहुत सारा डेटा है आपके पास,
तो उसे उसे प्रॉपर से प्रेजेंट करके भेजना पड़ेगा ना, इसलिए वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर रहे यस मैम। हैं। ओके गुड। क्या क्या फीचर्स है वर्ड डॉक्यूमेंट में? मैम इंसर्ट हम्म, होम हो गया, होम्स, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिजाइन लेआउट, हेडर फुटर, मेलिंग भी कर सकते हैं मैम, और रिव्यू होता है, व्यू होता है, हम्म, और यस मैम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं। ओके गुड। तो मैं अभी वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ, सारी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। ओके गुड। तो पहले वर्ड वर्ड जब भी आप ओपन कर लिया, जब भी आप कुछ शुरू कर रहे हैं नया डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट की का मालूम है क्या? शॉर्टकट की का मतलब क्या है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। बोलिए। कंट्रोल सेव क्या करता है? कंट्रोल एस, सेव करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस यस विल सेव द डॉक्यूमेंट। गुड। देन कौन सा सीखा? कंट्रोल एन है ना? यस मैम। कंट्रोल एन होगा न्यू। और मैम कंट्रोल पी हो गया, और हो कंट्रोल गया, एफ तो कॉपी होगा करने के लिए कंट्रोल सी हो फाइंड। गया, फाइंड करने के लिए। कंट्रोल भी हो गया कॉपी करने के लिए, उसको मतलब पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड। यस कंट्रोल मैम। जेड मतलब जो फाइल वापस लाने के लिए मैम, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड जूम करने के लिए। जूम करने के कंट्रोल लिए बी नहीं बोल्ड के लिए। जी। जी। कंट्रोल जेड होगा जो भी आपने लिखा वो वापस जी अंडू करने के लिए। यस जी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड। ओके तो फाइल में है न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और होम में जो है इसमें फॉन्ट चूज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर ए आइकॉन्स इसे सेलेक्ट करके ए आइकॉन प्रेस करेंगे तो ऐसे भी बढ़ जाएगा, है ना? यस मैम। और ऐसे भी स्मॉल स्मॉल। कर सकते हैं। और ए आपको मालूम है इसका मतलब? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। यस मैम। वेरी गुड। क्या है अपर केस का मतलब, क्या है? मैम अपर केस में क्या होता है, जो ऊपर का हेडिंग रहता है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। नहीं, यहाँ पे देखिए अपर केस क्या हुआ। अब अब मैं जान से, अच्छा ये वर्ड ये जो भी है इसे मैं ओके अपर केस बना रहा हूँ। क्या हो रहा है? अपर केस। सब कुछ कैप्स बन गए। यस मैम। तो कभी भी आपको कुछ वर्ड्स कैप्स बनना है, जो भी आपने लिख लिया वो सेलेक्ट करके कैप्स अपर केस कर सकते हैं। ओके। और सेंटेंस केस का मतलब क्या है? ऐसा नॉर्मल जो भी है वो सेंटेंस केस बन जाता है। ओके। एंड कैपिटल ईच केस इज लाइक जो भी फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो कैपिटल बन जाएगा। तो आप कुछ भी ऐसा 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 करेक्शंस करना है तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे चेंज केस का ए इस्तेमाल करके आप चेंज कर सकते हैं। लोअर केस का मतलब है सारे के सारे लोअर केस होते हैं। समझ में आ रहा है? एक नया चीज सीखा आज। यस जी मैम। मैम। चेंज केस का क्यों क्यों ऐसा करना है
एक एक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो पहले टाइटल होगा, है ना। यस मैम। अगर मैं इंसर्ट हेडर इंसर्ट कर रहा हूँ, ओके, मैं इंसर्ट जा रहा हूँ, इंसर्ट मैम थोड़ा बड़ा में करिए। बड़ा करूँ, एक मिनट। आप अपना स्क्रीन जूम कर लीजिए, हो जाएगा। मोबाइल से है ना। काफी है। यस मैम। ओके। अच्छा पहले बताइए कैसा इंसर्ट हेडर करना है मुझे। मैं इंसर्ट पे गई, कहाँ है इंसर्ट हेडर। देख पा रहे हैं स्क्रीन। यस मैम। मैम यहाँ है, मैंने हेडर को इंसर्ट कर लिया। ओके, हेडर में ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। मैं एक्चुअली 3 ऑप्शंस का चूज कर रहा हूँ। ओके, पहला है, इसमें होगा मेरा डॉक्यूमेंट नाम। मैं तो बोल रही हूँ वर्ड ट्रेनिंग और वुमेन्स। ओके, डॉक्यूमेंट नाम है वर्ड ट्रेनिंग फॉर वुमेन्स। ओके, मैं यहाँ पे टाइम ट्रैक करना चाहता हूँ, कितने बजे से 12 बजे से। तो मैंने बोल रहा हूँ मुझे 11 AM से 12 PM तक ये क्लासेस होगा। ओके, और इसमें होगा मेरे ख्याल से मे बी ऑनलाइन पे हो रहा है और जूम लिंक। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे सारी पेजेस में आना चाहिए, तो मैं उसे, अगर आपको एक और पेज इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे आप। इंटर दबाएंगे मैम। एंटर दबाने के शॉर्टकट की क्या हो सकता है। मैम तो एफ। जो मैम जो शिफ्ट वाला है, शिफ्ट के बाद जो इन है उसको दबाएंगे तो आगे पड़ता जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं ना आप। टैब दबाएंगे ना। ऐसा है। टैब से तो बड़ा अक्षर हो जाता है ना, मैम कैपिटल एफ लॉक। है क्या? सॉरी, F1। F1 होता है हेल्प। यस। F1 होता है हेल्प। ब्लैंक पेज, जब ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे तो हो जाएगा। ओके, यस मैम। पेज ब्रेक हो गई। पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज। मैं अब क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। कितना पेजेस है, आप वर्ड में देख, आप वर्ड में ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो कितना पेजेस है आपको मालूम पड़ जाएगा। नेविगेशन पेन करते हैं एक्चुअली इसे, नेविगेशन बार। आप नेविगेशन बार भी बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देख पा रहे हैं नेविगेशन बार। यस मैम। ओके, ये नेविगेशन बार बोलते हैं। क्या है ना, इट्स इजी। कितना पेजेस है आप देख पाएंगे। और कैसे आप स्क्रॉल नहीं करना, आई मीन ऐसा स्क्रॉल, आपको ऐसा स्क्रॉल करके देखने में दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ से फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, और अगर थर्ड पेज है तो थर्ड पेज जाऊंगा। पढ़ रहा है आपको, फर्क पड़ रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है ना। जी मैम। ओके ग्रेट। अब जो भी हमने इंसर्ट किया हेडर पे, वो क्या हो रहा है, सभी पेज में आ जा रहा है ना। यस मैम। यस, अगर मैं यहाँ पे चेंज किया, देख लिया सारे पेजेस में वो चेंजेस आ गए, देख पा रहे हैं। जी मैम। या सो हेडर का जो भी हम यूज कर रहे हैं, हेडर 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 क्यों यूज कर रहे हैं, हेडर फुटर का यूज क्या है। मैम हेडर में ऊपर ऊपर के साइड में टाइपिंग होता है, फुटर में नीचे के साइडिंग मतलब बॉटम होता है, बॉटम के साइड
वो मतलब टाइप कर सकते हेडर हैं। का मैम हेडर का मतलब ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, फुटर का मतलब नीचे वाला वर्ड। हाँ वो तो है, पर जी किस मैम। चीज के लिए यूज कर रहे हैं हेडर फुटर में क्यों यूज करना है मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में? आप तो हेडर सभी फुटर डॉक्यूमेंट कहाँ पे में रखना है बोल रहे हैं। डालेंगे। सॉरी। मैम जो हेडर में वगैरह नीचे। हैं और जितना पेज लेंगे, अगर हेडर जो भी हेडर में एक पेज में हम जो टाइप करेंगे वो सभी पेज में मेरा वही सेम आएगा। अगर हेडर देंगे तो हेडर है, अगर फुटर देंगे तो फुटर में। क्यों क्यों चाहिए? वो तो आप तो हेडर फुटर का फंक्शनैलिटी और फीचर्स बता रहे हैं, क्या क्या है। पर मुझे क्यों हेडर फुटर बनाना है एक एक डॉक्यूमेंट में? मुझे आप समझ पा रहे हैं मेरे क्वेश्चन? हेडर फुटर क्यों बनाना मैम है? मैम किसी समय अक्षर को बचाने बोल्ड, के लिए। हाँ? जी मैम, किसी अक्षर को बोल्ड करना हो या नीचे का या ऊपर को, तो उसी को हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं मैम। ओके ओके। हर एक 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 इम्पोर्टेंट चीज है, हेडर फुटर क्यों बनाते हैं? आपको आपको जो भी वर्ड को अ, नीचे या ऊपर करने के लिए मैम। नहीं वो तो है, पर हेडर फुटर का इंफॉर्मेशन क्या है? हेडर में क्या होता है ना, हेडर में तो जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी हम वो डॉक्यूमेंट का नाम है, ओके, और कंपनी का नाम जो भी है, नहीं तो लोगो। यहाँ पे मुझे लोगो बनना है एक। आप बिल्स देखे होंगे ना, बिल्स यस में या जो भी आपको दिखा रहा है हेडर में क्या होगा, वो उस एजेंसी का या उसका नाम होगा, है ना? नाम, यस मैम। उसका ईमेल एड्रेस, है ना? आपको देखा है? एक बार दिखा सकते हैं, एक मिनट। बिल। एक मिनट में एक सैंपल ले रहा हूँ तो दिखाने के लिए। एक बार आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं हेडर कहाँ पे यूज करना है, फुटर कहाँ पे क्यों यूज करना है। आप यूज करने का कैसा यूज करना है, क्यों करना है, वो तो बोल रहे हैं। आई मीन क्यों करना है मुझे उसका इंफॉर्मेशन मुझे आपको। एक मिनट मैं अब विंडो को शेयर करती हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? यस मैम। अच्छा, ये जो भी आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? कंपनी का लोगो है मैम। वेरी गुड, कंपनी का लोगो। कंपनी का लोगो और एड्रेस और जो भी ये स्टूडेंट बिल बना रहा है ना, ये सब हेडर में ही होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का लोगो जो भी है वो सारी पेजेस में आना चाहिए, है ना? जी मैम। हाँ, तो अब हेडर क्यों यूज करेंगे? जो भी कंपनी का चीज, नाम या लोगो के लिए मैम। हाँ, जो भी चीज हमको सारे डॉक्यूमेंट्स में दिखना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन सारी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, कंपनी का लोगो या कुछ भी इंफॉर्मेशन या ईमेल एड्रेस हो सकता है, जी मैम। एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो, ये तो हेडर में ही होगा। हेडर में जो भी इंफॉर्मेशन सब डॉक्यूमेंट्स में सभी पेजेस में हमको देखना है तो हेडर इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा है, हेडर में जो भी फर्स्ट पेज में है वो नेक्स्ट पेज से नहीं होगा। जैसे कि बुक्स, जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट बुक, फर्स्ट पेज में बुक में जो भी हेडर है वो सारी पेजेस में नहीं होगा। आप देखा है कभी? बुक्स बुक्स खोल के देखा है अभी? यस मैम, चैप्टर नेम। एग्जैक्टली तो हेडर का भी चेंज हो सकता है, पर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लोगो और जो भी आपको सारी पेजेस में आना चाहिए वो हेडर में हम डालते हैं। और फुटर का मतलब है, फुटर में जो भी ये एड्रेस है, पेज नंबर्स है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? मैं तो स्क्रीन पढ़ नहीं सकता।
और जरूरी सूचना। हाँ, सो फुटर का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन आप एड्रेस, ये जो भी वेबसाइट एड्रेस हो सकता है। अभी तो अब तो सारे कंपनीज तो वेब एड्रेस, वेबसाइट का मालूम है ना? यस मैम। वेबसाइट का मतलब, हाँ, तो वेबसाइट एड्रेस हो सकता है, उसका कंपनी कंपनी फिजिकल एड्रेस हो सकता है, और टेलीफोन नंबर्स भी डाल सकते हैं, और क्या है, पेज नंबर्स डाल सकते हैं। सो फुटर और हेडर का यूसेज क्या है, सारी डॉक्यूमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन रिपीट होना चाहिए मुझे, वो हम हेडर फुटर में डाल देंगे, सो दैट कभी भी एक चीज एक जगह पे हम चेंज करेंगे तो वो सारे में चेंज हो जाएगा, इजी होगा। ओके। अब हम फुटर में कैसे पेज नंबर इंसर्ट करेंगे? आप फुटर बोलिए। एंटर में एक और मुझे आइकॉन डालना है। अब आइकॉन ट्राई किया? आइकॉन का मतलब क्या है? लोगो। लोगो या कुछ भी। मेरे पास कुछ इमेजेस नहीं है, कुछ नहीं, मेरे पास इमेजेस नहीं है। मैं एक मिनट, मैं इमेज डाउनलोड करके आ रहा हूँ, एक मिनट। आप फुटर का बोलिए, कैसा फुटर देखना है? फुटर कैसा, पेज नंबर कैसा इंसर्ट करना है, आप बोलिए। क्या हुआ? कंट्रोल शिफ्ट ओ। हम्म। ये तो लोगो देख रहा हूँ, एक मिनट। तो स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन को फिर से, स्क्रीन देख पा रहे हैं ना अभी? यस मैम। अच्छा, मैं अभी इंसर्ट दिस डिवाइस, तो डेस्कटॉप में रखी हूँ। डाल दिया। देख पा रहा है कैसा इंसर्ट किया मैंने? एक्चुअली इसके लिए तो राइट, लोगो, साइज सब कुछ देंगे, पर देख पा रहा है ना कैसा यस। इंसर्ट इमेज होगा? यस। ओके, गुड। नाउ अब हम फुटर के नीचे जाएंगे, और इंसर्ट फुटर कहाँ है? इंसर्ट फुटर कहाँ हो सकता है? इंसर्ट फुटर। ओके। यस फुटर में मैं जस्ट ऐसा डाल दूं।
और इंसर्ट फुटर में मुझे पेज नंबर चाहिए तो क्या क्या करूंगा? मुझे पेज नंबर्स चाहिए। आप जैसे बुक में या किसी डॉक्यूमेंट में, किसी बुकलेट में आप देख सकते हैं ना पेज नंबर्स, 1 2 3 4 लगाता है ना। यस मैम। कितना आएगा? वो ऐसे इंसर्ट फुटर करके आप ये देख पा रहे हैं ना पेज नंबर। यस मैम। इस पेज नंबर में हम बॉटम ऑफ द पेज ऐसा सेंटर, ये जो भी फॉर्मेट्स है, ये क्या है, लेफ्ट कॉर्नर पे देखना चाहिए या सेंटर पे, मिड मिड पे होना चाहिए या टूवर्ड्स राइट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपके अलाइनमेंट, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट करें? लेफ्ट, सेंटर या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। अच्छा, कर लिया लेफ्ट। ओके, अब ये हो गई 1। अब ये हो गई T2। देख रहे हैं ना आप कुछ नहीं करना है एक्चुअली, जस्ट फुटर, इंसर्ट फुटर करके पेज नंबर इंसर्ट करने से आपको पेज नंबर ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप तो पेज 1 ऑफ लगा के भी डाल सकते हैं। अगर 10 पेजेस है तो 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, कितना भी पेजेस है। ओके, कुछ डाउट्स है इंसर्ट नो हेडर मैम। फुटर पे? नो। नो। ओके, अब हम देखेंगे एक और चीज, रिव्यू पे। रिव्यू में ओके, आपको होगा एक ट्रैक चेंजेस। व्हाट इज ट्रैक चेंजेस? ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या है? जो भी मन में आ रहा है, आपको जो भी आ, क्या है कि ओके, ट्रैक चेंजेस है, हो सकता है आपका जो भी दिमाग में, फील फ्री, खुल के बताइए, नो प्रॉब्लम, कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पे। ट्रैक चेंजेस, ट्रैक का मतलब क्या है, ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या है एक्चुअली? सिंपल इंग्लिश में चेंजेस, चेंजेस का मतलब क्या है? बदलना। चेंज करना। बदलना। जो भी, सॉरी, बदलना मैम। बदलना। बदलना, हाँ, वेरी गुड। तो अगर इस डॉक्यूमेंट में पहले एक्चुअली मैंने, आप समझिए, एक ऑफिस में क्या हो सकता है, एक 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 पर्सनल सेक्रेटरी है और बॉस है। ओके, पर्सनल सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नो वो डॉक्यूमेंट कुछ दिया है वर्क, वो पर्सनल सेक्रेटरी ने डॉक्यूमेंट बना दिया। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद वो रिव्यू को मैनेजर को देगी, है ना। मैनेजर आप देखिए और बताइए कि नो कुछ चेंजेस है, नहीं तो मैं पब्लिश कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ लेटर बन रहा है या कुछ भी, तो क्या कर रहे हैं ना, इस ट्रैक चेंजेस का फायदा क्या है ना, ट्रैक चेंजेस फॉर एवरीवन। इसे मैं सब लोग म्यूट तो कर लीजिए भाई, म्यूट ऑल। ओके, तो जब मैं ट्रैक चेंजेस को ऑन कर लेता हूं तो क्या होगा? मैं माउस एरो, प्रीति जी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति जी, ओके, फाइन, ऑलराइट। अब तो ट्रैक चेंजेस जब मैं ऑन करती हूँ ना, क्या होगा? जब मैं सॉरी, ज्योति आप मुझसे बात कर रहे हैं या बाहर बात कर रहे हैं? नहीं मैम, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। मैम कुछ नहीं। हम्म,
हाँ कुछ नहीं, ओके। ओके, ट्रैक चेंजेस जब भी ऑन करते हैं और आपने कुछ यहाँ पे लिख लिया, ओके, आपने कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिख लिया, शॉर्टकट की इज वेरी यूजफुल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे ट्रैक चेंजेस करके मैंने भेज दिया। अब जब आपका मैनेजर या कोई भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा है और कोई भी चेंज उस कंप्यूटर से उसकी नाम के हिसाब से कर रहा है, वो ट्रैक होगा। ऐसा वो एक आप कलर देख रहे हैं ना? मैम। Yes. जो अब मैं एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट कर लेता हूँ ना, insert just my, मैं तो पहले जस्ट माइन कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने सेव कर लेता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। ओके, तो मैं इसे क्लोज करती हूँ। क्लोज कर दिया मैंने और वर्ड डॉक्यूमेंट फिर से खोल रहा हूँ। जाके ओपन, रिगार्डिंग ट्रैक चेंजेस, ओके, जस्ट लाइक दैट मैंने टाइप कर लिया। और जो भी एक्चुअली मैं ये ट्रैक चेंजेस जो भी हो रहा है, एक डिफरेंट डेस्कटॉप में किसी और को ओपन करना पड़ेगा। आप तब देख सकते हैं, आप जो भी आपने किया वो रिव्यूअर का वो आ जाएगा एक्चुअली। कंपेयर कंबाइन कैसे दिखाऊं आपको? अच्छा, एक काम करती हूँ मैं, किसी और लैपटॉप में मैं आपको मैं नेक्स्ट क्लास में राम को दे दूंगी और वो दिखा सकता है कि ट्रैक चेंजेस कैसा यहाँ पे दिखेगा, कौन क्या चेंज किया वो सब आ जाएगा। एक्चुअली ये दो सिस्टम में होना चाहिए, यहाँ पे वो आएगा एक्चुअली शो मार्कअप, जो भी है वो इंसर्ट करेगा, जो भी चेंजेस है वो हाईलाइट हो जाएगा। पर ट्रैक चेंजेस का मतलब है जो भी आपने किया, जो भी किसी ने किया, वो सब कुछ यहाँ पे होगा। और आपको जिसको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कुछ यहाँ पे जो भी एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, स्टॉप ट्रैकिंग, ये सब जो भी है वो तब कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने ट्रैक चेंजेस फॉर एवरीवन डाल दिया, तो आप देख सकते हैं ना कलर कैसे चेंज हो रहा है। अब मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग कर लिया तो कलर चेंज हो जाएगा। जब भी कलर डिफरेंट दिख रहा है तो डॉक्यूमेंट में ट्रैक का चेंज ऑन हुआ है, ओके। जब भी मैंने एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप कर लिया, देन ट्रैकिंग स्टॉप हो जाएगा। ये ट्रैक चेंजेस का फायदा क्या है? जो भी मैंने बदला, जो भी मेरे बॉस ने बदला, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। और हम डिस्कस करके ओके, ये रिव्यू हुआ, ये वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, मुझे मुझे ऐसा चेंज करना है। वो डॉक्यूमेंट जो भी हमने बना के दिया रिव्यूअर ने, रिव्यूअर का मतलब मालूम है ना? रिव्यूअर का मतलब क्या है? जो भी आपका काम, जो भी बनाने आप, वाला। हाँ, जो भी आपका
आप काम सही कर रहे हैं कि नहीं, वो रिव्यू करके वो साइन ऑफ कर देगा ना। वो उसके पास जो भी आपने डॉक्यूमेंट बना के दिया, वो कुछ चेंजेस मांग रहा है तो वो चेंजेस यहाँ पे डाल सकता है। वो चेंजेस आप फिर से आपको डॉक्यूमेंट जब भेजेगा, उसमें जो भी चेंजेस उसने मार्क किया वो सब आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे। वो देख के आपको फिर से डॉक्यूमेंट आप अपडेट करके आप भेजेंगे उसे। दैट इज व्हाट द ट्रैक चेंजेस का फीचर का, सॉरी। मैम लिखने के बाद वो हटेगा कैसे? जस्ट जैसे जस्ट माइंड जो बताएंगे आप चेंजेस में, चेंजेस तो में हाँ मैम, तो जब वर्ड लिखते हैं तो फिर बैक करने के लिए क्या करेंगे? बैक नहीं होता है तो? ए बोल रहे हैं आप? क्या मैम? दिस इज हाँ वेरी मैम, यस मैम, यस। ओके। ए यहाँ पे आ गई। अगर आप ट्रैक चेंजेस आपको, ओके मैंने डॉक्यूमेंट बना दिया, ये सब मुझे एक्सेप्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जाके एक्सेप्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग जब आप करेंगे, उसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सब चले जाएगा। ओके मैम, ओके ओके। ओके मैम। मैं आपको डॉक्यूमेंट बना के मंडे मंडे क्लास में आपको डॉक्यूमेंट होगा। ओके। राम राम को मैं भेजूंगा, बिकॉज ये ना डॉक्यूमेंट मेरी आईडी पे जब मैं खुलती हूँ और मैं कर लिया और उसके बाद किसी हाँ, और ओपन किया, तो उसमें ही आपको चेंजेस देख और सकते बच्ची हैं आप। बढ़िया बाहर बंद है। मैं आपको वो दिखता हूँ, ओके वो दिखा दूंगा मंडे। ऑलराइट। तो आज का क्लास समझ में आया? क्या क्या हम रिवाइज किया आज? जी मैम। क्या क्या रिवाइज किया हम लोग? मैम हेडर फुटर देखे हैं। कंट्रोल एस का मतलब मैम कंट्रोल एन, कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल शॉर्टकट की। नेविगेशन का भी मैम बताई आप, हेडर एंड फुटर का भी बताई। ओके। और एक और चीज हम बताएंगे। अब जब ये सब मैंने शॉर्टकट किया, ओके, मुझे इसे ठीक से फॉर्मेट करना है। ओके, मैं क्या करूंगा, होम पे जाके ये बुलेट्स देख पा रहे हैं? यस जी मैम। मैम। हाँ, ये बुलेट्स में ऐसे बुलेट्स भी कर सकता हूँ। मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए बाबा, मुझे नंबर्स चाहिए, तो मैं नंबर्स भी आप यस देख पा रहे मैम। हैं नंबर्स में जो भी है, ऐसा जी कर मैम। सकता हूँ, ये रोमन में कर सकता हूँ, नहीं तो अल्फाबेट्स चाहिए तो अल्फाबेट्स पे भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो नन भी कर सकता हूँ। ये तो नंबरिंग का है। ओके। आपको जी मैम। आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं, नंबरिंग चाहिए तो नंबर करेंगे। लाइक नंबर कहाँ पे होना चाहिए, जब जो जब भी आप बिल बना रहे हैं, वो बिल में जब आप आइटम्स, एक एक चावल लिया और बिस्किट पैकेट लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, ये सब आइटम्स है। जब हम आइटम्स ले रहे हैं, आप जब आप 1 2 3 बनाते हैं, जब कुछ पॉइंट्स, लाइक पॉइंट्स नहीं है मुझे, जस्ट बुलेट पॉइंट्स चाहिए, आप पहले ऐसा 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 दिखना है तो ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा है ओ, बुलेट पॉइंट? जी मैम। जी मैम। जी मैम। ना डाला लो ना हमारे में। ओके। हमने आज ट्रैक चेंजेस, हेडर फुटर, नंबरिंग देखा, बुलेट पॉइंट्स भी देखा, और कुछ रिवाइज भी किया। और आपको हेडर फुटर का क्यों यूज करना भी आप समझ में आ गए है ना? जी मैम। ओके ग्रेट। तो आज का क्लास अच्छा था। जी मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स गणेश।